फिलहाल एक बार जब तक चीज़ें पूरी फाइनल नहीं हो जाए, कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण होने वाला है, और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आज वो फैसला होगा जिससे ये पता चलेगा कि आखिर महागठबंधन और एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका दिशा और दशा क्या हो रहा है। देखिए, आज संभवतः शाम तक महागठबंधन अपने सीटों का फैसला कर देगा। महागठबंधन में कौन से दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो सीट कौन कौन से होंगे, ये सब कुछ आज शाम तक फैसला हो जाएगा। इसका फैसला कल ही होने वाला था, कल ही घोषणा होने वाली थी, लेकिन घोषणा कल नहीं हुआ क्योंकि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था। रात 2 बजे तक बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कल रिजल्ट नहीं निकल पाया था। सूत्र हमें बता रहे हैं कि महागठबंधन आज शाम तक ये फैसला कर सकता है, घोषणा कर सकता है। मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब देखिए, एनडीए के अंदर अभी घमासान बचा है। चिराग पासवान क्या करेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि जब चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मीडिया से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सही समय पर सब कुछ पता चल जाएगा, अभी वो वक्त नहीं है, इंतजार कीजिए। फिलहाल एक बार जब तक चीज़ें पूरी फाइनल नहीं हो जाए, कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। रास्ता क्लियर करो। अरे प्रभु, सब सही समय पे बता दिया जाए। तो देखिए, एनडीए में अभी पेच है। महागठबंधन का पेच जो है वो सुलझ चुका है। एनडी उसके सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी कहा है कि महागठबंधन के अंदर कोई पेच नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही वो सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका कहने का आशय यही था। लेकिन अब देखिए क्या होता है। इस बीच अक्षरा सिंह कल गिरिराज सिंह से मिली, और गिरिराज सिंह से मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। मैथिली ठाकुर भी नित्यानंद राय और विनोद तावरे से मिली। उनके बाद मैथिली ठाकुर के भी दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। इतना गर्म है कि पूछिए मत। कौन से दल में क्या होने वाला है ये पक्के तौर पर पता तब चलेगा जब घोषणा होगी, क्योंकि इस बार पार्टियां जो है वो बड़े गुपचुप तरीके से सीटों पर विचार कर रही हैं, फैसला कर रही हैं। किसी को बताया नहीं जा रहा है कि क्या होने वाला है। अंतिम में सब कुछ होगा। अब देखिए, चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है, समय भी नहीं बचा है। प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को है। तो ऐसे में पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के बारे में घोषणा तो करना ही होगा, क्योंकि 2 चरण में चुनाव भी है। तो अब पूरा मामला इस पर फंसा हुआ है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हो, और उस तय सीट शेयरिंग के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह से चुनावी मैदान में पूरी शक्ति के साथ उतरे। अब पूरा फोकस इसी पर है। तो देखिए, महागठबंधन और एनडीए के बीच जो सीट शेयरिंग का जो घोषणा होना है वो कब तक होता है, इसका इंतजार हमें भी है। शाम तक महागठबंधन के बारे में बताया जा रहा है। बताया तो यहाँ भी तक गया था कि कल ही घोषणा हो जाना था,
लेकिन पेच फंसा रहा, तो उस पेच के फंसे रहने की वजह से कल घोषणा नहीं हुआ, आज होगा। मुकेश सहनी का ऐसा कहना है। मुकेश सहनी ने कल के बारे में भी कहा था। तो देखिए क्या होता है पूरा मामला, कब तक घोषणा होता है ये पता चलेगा। अब एनडीए में आ जाइए। एनडीए में चिराग पासवान मुख्य रूप से बाधक बने हुए हैं, जिसके वजह से एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का घोषणा अभी रुका हुआ है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि ये जल्द से ही सुलझ जाएगा और इसके बाद घोषणा भी होगा। अब देखिए एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि क्या चिराग पासवान मान जाएंगे या चिराग पासवान कोई खेला करने वाले। चिराग पासवान को लेकर ये भी चर्चा में है बातें, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन जब चुनाव है तो चर्चाएं चल रही हैं, अफवाहें उठ रही हैं, कई तरह की बातें हो रही है, और उसमें भी उन अफवाहों को बल तब मिल जाता है जब चिराग पासवान स्पष्ट तौर पर कुछ कहते नहीं। तो देखिए क्या होता है आप जानते हैं। तो एक चर्चा ये है कि चिराग पासवान कहीं प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं मिल जाएंगे, और क्या इधर से मुकेश सहनी भी तो नहीं मिल जाएंगे। ये एक चर्चा है, अफवाह है। ये सच्चाई कितनी है ये बातें मैं नहीं कहता, लेकिन बिहार की राजनीति में चर्चाएं तो बहुत हो रही है अभी, और उन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा ये है कि क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान के साथ मिलकर कोई तीसरा फ्रंट बना लेंगे। क्या उसमें जगह ओवैसी को भी मिल जाएगा और तब जबरदस्त लड़ाई होगी क्या, ये बात है। वैसे प्रशांत किशोर बिहार के 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा बहुत पहले कर चुके हैं। तो देखिए क्या होता है। वैसे राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और उन संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का घोषणा होगा, पाला बदल का भी खेल होगा। जिनको टिकट कटेगा वो या तो दूसरे दलों में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, या पार्टियां उन्हें समझा सकती है। देखिए इसका अंदेशा पार्टियों को भी है। मुकेश सहनी के बयान से आप देखिए, मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव पर आकर कहा था कि जिनका टिकट मिलेगा उनको भी और जिनका टिकट कटेगा उनको भी, सबसे मैं मिलूंगा और बातें करूंगा, क्योंकि इस जब पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो उनके जीत में सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज पूरे बिहार में सैकड़ों वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप गठबंधन में हैं और गठबंधन में आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपने कितना संघर्ष किया है, उस अनुकूल आपको हिस्सेदारी आना है। उस हिस्सेदारी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ आपके अपने वोट से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो हमें अगर किसी से वोट लेने का अगर हम उम्मीद रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको पार्टी में इज्जत और समय जगह हम उनको देने का हमारा सोच जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और विशेष में बिहार में पहले हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, फिर विशेष हम चर्चा करेंगे, पार्टी के हर कार्यकर्ता से हम मिलेंगे। आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा समय रात को भी 2 बजे तक हम लोगों का बैठक हुआ, फिर अभी फिर से बैठक है, बहुत सारा काम है, एक एक सीट पर समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी कल से पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी से हम लोग 1 to 1 मिलेंगे। हम आपको टिकट देंगे तो भी मिलेंगे, और टिकट नहीं देंगे तो भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये जंग जो है आपके बगैर जीता नहीं जा सकता है। तो आपको पूरा संतुष्ट करके और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हमें काम करना है। जो साथी पटना में आए हैं, आप रहिए पटना में। ऐसे तो आपको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए था, लेकिन हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं कि जहां जहां आप घूमते हैं वहां से जनता की एक ही आवाज होता है कि पटना से टिकट लेके आइए। इस उद्देश्य से आप यहाँ पे हैं, आप पटना में हैं, रुकिए, और समय जैसे जैसे हमारे पास होगा उसी से आप लोगों से हम मिलेंगे। हमको सब जानकारी है कौन लोग कहाँ हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टियां कितना मतलब सजग है अपने इन सब कामों के लिए। तो अब देखिए बिहार में पूरी तरह से
लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं, पूरी तरह से नेता भी चुनावी मूड में आ चुके हैं। क्षेत्रों में अब जैसे ही सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रियता बढ़ जाएगी। वैसे सभी उम्मीदवार घूम रहे हैं क्षेत्र में, ऐसा बात नहीं है कि घर में बैठे हुए हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं को मना रहे हैं। लेकिन मतदाता अभी जो नए प्रत्याशी हैं उनको कहती है कि पहले टिकट लेकर आइए, उसके बाद क्षेत्र में आइए, देखिए क्या होता है। तो देखिए पूरा मामला जो है वो इसी तरह से चल रहा है, चर्चा है। तरह तरह के लिस्ट भी जिला मुख्यालयों में चल रही है कि यहाँ से इसको टिकट मिल गया, यहाँ से इनको टिकट मिल गया, यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से वो हो गए हैं। लेकिन अब सच्चाई तो असली पता तभी चलेगा जब घोषणा होगा। उसके पहले तो सबको आप संभावनाएं, कयास, यही सब आप मानकर चल सकते हैं, या जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है वो हो सकता है। पक्के तौर पर क्या होगा ये तो घोषणा के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, राजनीति की हर खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर में फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।